कक्षा 6 और 7 विषय है संस्कृतम। क्या है? संस्कृतम। हमारा चल रहा है इसमें समास प्रकरणम। समास प्रकरण। इससे पहले मैं आपको अव्ययीभाव समास पूरा करा दिया। आज समास का दूसरा भेद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ और ध्यान से देखिए। कर्मधारय समास को तत्पुरुष का भेद भी कहा जाता है। भेद भी कहा जाता है। अब कर्मधारय के जो भेद होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। नंबर 1 पे होता है विशेषण विशेष्य। एक एक के बारे में बताता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। विशेषण विशेष्य कर्मधारय क्या होता है? इसमें होता है एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। बताई जाती है यानी एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। देखिए, और विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास में कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तथा एक पद विशेष्य होता है। विशेष्य होता है। पहले सामान्य बातें, एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। उसके बाद विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तथा एक पद विशेष्य होता है। अब ये विशेषण और विशेष्य क्या है? विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या है ये भी जान लें। आज सामान्य बातें इनके बारे में बताऊंगा, उदाहरण कल कराऊंगा। पहले बेसिक जानकारी होना जरूरी है। विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है ये जानना जरूरी है पहले, कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो विशेषण के बारे में पहले, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उस शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उस
उस शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये इसका है। अब विशेष्य के बारे में आते हैं। जिस शब्द के द्वारा विशेषण बताई जाती है उस शब्द को विशेषण कहते हैं। आगे विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है और विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो शब्द क्या हो जाता है? विशेष्य हो जाता है। क्या हो जाता है? विशेष्य हो जाता है। तो ये कर्मधारय के पहला भेद विशेषण विशेष्य की सामान्य बातें हैं। पहला भेद है विशेषण विशेष्य। एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, पहली बात। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तथा एक पद विशेष्य होता है, दूसरी बात। अब प्रश्न बनता है विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं? ये हमें जानना जरूरी है कि विशेषण किसको कहा जाता है, विशेष्य किसको कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उस शब्द को विशेषण कहते हैं, और उसी शब्द के द्वारा जिसकी विशेषता बता रहे हैं, उसी शब्द के द्वारा जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो क्या कहलाता है? विशेष्य। जैसे एक उदाहरण रख के आपको बता रहा हूँ। नील कमलम, नील कमलम, इसमें दो शब्द हैं, नीलम कमलम। नीले शब्द के द्वारा कमल की यहाँ पे क्या की जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। नीले शब्द के द्वारा कमल की विशेषता बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कमल कैसा है? नीला है। तो नीला क्या हो गया? विशेषण। क्यों? क्योंकि नीले शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? कमल की। तो कमल क्या हो गया? विशेष्य हो गया। कमल क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब शायद तक आप लोगों को विशेषण विशेष्य के बारे में सही ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।